Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, subject science. We are reading chapter 7, part 2. सेवन पॉइंट थ्री क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन जलवायु और अनुकूलन क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. Features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. In class 6, you have read about adaptations of animals to certain habitats. As examples of adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforests. यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। कुछ आवासों वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में हमने पढ़ लिया है। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, in essence, North Pole and South Pole. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोंगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। Activity 7.2 Take an outline map of the world. Mark the polar regions in blue. Similarly, mark the tropical regions in red. विश्व का मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। नंबर 1 द पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र। अब हम ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, आइए सीखते हैं। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद snow and it is very cold for most part of the year.
For 6 months, the sun does not set at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. In winters, the temperature can be as low as minus 37 degrees Celsius. Animals living there have adapted to these severe conditions. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान माइनस 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। मीन्स उनका जो शरीर है वह उन परिस्थितियों के अनुसार ढल गया है। ध्रुवीय भालू, जिसे हम पोलर बियर भी कहते हैं, और पेंगुइन के उदाहरण से हम इन जलवायु के लिए अध्ययन करते हैं। पोलर बियर्स हैव व्हाइट fur so that they are not easily visible in the snowy white background. It protects them from their predators. It also helps them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of fur. They also have a layer of extreme cold. They have 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। Physical activities on warm days necessitate cooling, so the polar bear goes for swimming. It is a good swimmer. Its paws are wide and large, which help it not only to swim well but also walk with ease in the snow. While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. We can understand the adaptations of polar bears with the help of the flow chart shown in figure 7.3. गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी हेल्प करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।
देखिए जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। मीन्स इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका क्या काम है? द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। इसका शरीर शीतरोधित होता है और इसे गर्म रखता है। इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर। These keep it warm in cold weather. इसके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें होती हैं। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। The white fur is not easily visible in the snowy white background. Its predator and prey are unable to see it. देखिए, इसके बाल सफेद होते हैं। सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता। इससे इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। इससे इनकी सुरक्षा होती है। It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. इसमें सूंघने की शक्ति तेज होती है। क्यों? ताकि यह अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक हो सके। It has long, curved and sharp claws. These help it to walk on ice. इसके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। क्यों? ताकि यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। Another well-known animal living in the polar regions is the penguin. Figure 7.4. It is also white and merges well with the white background. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguins huddled together. This they do to keep warm. Recall how warm you feel when you are in a hall full of people. ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है, जिसे हम डायग्राम 7.4 में देख सकते हैं। ये भी सफेद होते हैं और आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। डायग्राम 7.5 में हम पेंगुइन के पैरों को देख सकते हैं। Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk oxen, reindeers, foxes, seals, whales, and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate to warmer regions when winter sets in. They come back after the winter is over. You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some